अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपका ओवरऑल एनालिसिस इस पर क्या है? देखें, आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें नए नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई है। ये इजलास दो तरह से बहुत अहम था। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें वो बात की जो मीडिया को भी जारी की गई है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत की गई और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वो बात अफगानिस्तान के बारे में थी कि अफगानिस्तान से जहारियत हुई जिसमें हमारे फौजी शहीद हुए, फिर अगले दिन सर्जिकल स्ट्राइक की गई, फिर उससे अगले दिन 27 और 28 की रात जो है वो अफगानिस्तान की 6 चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया और एयर स्ट्राइक्स भी की गई। तो वो उस सारे तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की है कि पहले हम पर जारियत हुई जिसमें पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए, फिर उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और चारों तरफ से जवाब दिया गया। आज की मीटिंग में आर्मी चीफ भी थे, डीजीआई भी थे। डीजीआई जो है वो ताजिकिस्तान से आए हैं। अच्छा, ताजिकिस्तान का दौरा भी अफगानिस्तान के तनाजुर में था क्योंकि आप वाकन कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे थे और वाकन कॉरिडोर के हवाले से जो है वो भी अफगानिस्तान की बात थी। तो आज की एपेक्स कमेटी में ज्यादा गुफ्तगू अफगानिस्तान के तनाजुर में हुई, टीटीपी के तनाजुर में हुई और अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी बहुत सादा है कि कोई रियायत नहीं की जाएगी, एक गोली का जवाब 4 गोलियों से दिया जाएगा, एक गोली का जवाब 10 गोलों से दिया जाएगा, एयर स्ट्राइक्स की जाएगी और दहशतगर्दों को घुस के मारा जाएगा। इस हवाले से कोई रियायत नहीं है। आज भी जब मैं आप ये शो कर रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर शदीद तनाव है, मुख्तलिफ जगहों पर गोलाबारी की इतलात हैं, हैवी आर्टिलरी यूज हुई है, अफगानिस्तान का बहुत जानी नुकसान हुआ है, 2 चौकियां अफगानिस्तान वाले और छोड़कर भाग गए हैं और पाकिस्तान फौज ने एक नो कॉम्प्रोमाइज और स्ट्राइक करने की पॉलिसी जो है वो अफगान बॉर्डर पे शुरू की है, जिसके जिसकी जो जिसने अफगानिस्तान को काफी परेशान किया हुआ है। आज के जो इजलास था उसमें इस हवाले से बहुत तफसील से बात हुई। वाकन कॉरिडोर के बारे में भी बात हुई और वाकन कॉरिडोर के कंट्रोल के लिए शुमाली इत्तेहाद यानी कि एनआरएफ को मजबूत करने की भी बात हुई कि जो वाकन कॉरिडोर है वहां से तालिबान का असर खत्म करके अगर एनआरएफ का असर कर दिया जाए तो फिर टीटीपी भी वहां नहीं होगी और वो ट्रेड के लिए ज्यादा सिक्योर रूट हो जाएगा। और एनआरएफ के लिए ताजिकिस्तान भी एनआरएफ के साथ चलना चाहता था, तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का इस बारे में इत्तेफाक हुआ है कि कम से कम वाहकान कॉरिडोर तक एनआरएफ को मजबूत किया जाए, शुमाली तहाद को मजबूत किया जाए और वाहकान कॉरिडोर का जो कंट्रोल है वो शुमाली तहाद को के पास आने दिया जाए। वैसे भी हमने देखा है कि शुमाली तहाद और एनआरएफ ने काबुल तक स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान भी स्ट्राइक कर रहा है। तो इस तरह अफगानिस्तान के लिए और बिलखसूस तालिबान के लिए, जो अफगान तालिबान है उनको अब चारों तरफ से घेरने का फैसला किया है पाकिस्तान ने, जिसमें ताजिकिस्तान भी साथ है, चाइना भी साथ है, ईरान भी साथ है, पाकिस्तान भी साथ है और सब मिलकर अफगानिस्तान पर दबाव डालेंगे कि वो दहशतगर्दों को पनाह देना बंद करें। तो मेरे ख्याल में आज का जो एपेक्स कमेटी का इजलास था वो ज्यादा अफगानिस्तान सेंटर्ड था और ज्यादा अफगान बॉर्डर के हवाले से था। और जो गंडापुर साहब ने बात की कि जी लोग आ जाते करुम के हवाले से कि लोग आ जाते हैं और लोग जब आते बॉर्डर पार करके आ जाते हैं तो हमारे लिए मसाइल होते हैं, तो इसीलिए तो फेडरल गवर्नमेंट ने ओडीआर लाई है, वन डॉक्यूमेंट रजीम, के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कोई वीजे और पासपोर्ट के बगैर सफर ना कर सके। इसकी भी तहरीक इंसाफ मुखालफत करती है, असद कैसर साहब के जी बॉर्डर खुले रखें। जब खुले रखते हैं तो दहशतगर्द आते हैं, फिर जब दहशतगर्द आते हैं तो ये तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा देते हैं कि जी बॉर्डर से दहशतगर्द कैसे आए। बॉर्डर बंद करें तो रोने लग जाते हैं, खोलें तो रोने लग जाते हैं। कहीं तो ये पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को स्टैंड लेने दें। मेरे ख्याल में बॉर्डर बंद होना चाहिए और सिर्फ पासपोर्ट पे और वीजे पे आने जाने की इजाजत होनी चाहिए। आज की एपेक्स कमेटी में इस हवाले से भी तफसीली बात हुई है और किसी किस्म का बॉर्डर खोलना या बॉर्डर पे रियायत ना देने का फैसला हुआ है। बहरहाल पाक अफगान बॉर्डर पे टेंशन मौजूद है, गोलाबारी हो रही है, चेक पोस्टें अफगानिस्तान की चेक पोस्टें पाकिस्तान ने मजीद तबाह की हैं और अफगानिस्तान का भारी जानी नुकसान भी हो रहा है। सर, ये जो जजेस को नामजद किया गया है, कुछ नाम सामने आए हैं, इनमें कुछ बहुत फेमस नाम भी हैं।
कहा जा रहा है कि नवाजा जा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई नया बयानिया बनाया जा रहा है? नए जजेस की तैनाती के हवाले से बिल्कुल नए नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। बड़े नामों में जो हुमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान खान को सजा दी थी और अंजुमन जिन्होंने सजा दी थी, दोनों के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के नाम भी आ गए हैं और अब अगले 6 माह पाकिस्तान में जजेस की तैनाती का शोर रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के 10 जज लगने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 लगने हैं, सिंध हाई कोर्ट के लगने हैं, बलूचिस्तान लगने हैं, पेशावर लगने हैं, तो हर तरफ जजेस की तैनाती का शोर है और घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो दबाव में है, जो है ना, किसके जज लगेंगे, ये बड़ा सवाल है। वो कहते हैं जी हुकूमत के जज लगेंगे, कोई कहता है जी कि जजेस के जज लगेंगे, कोई कहता है जी हुक्मरान इत्तेहाद के जज लगेंगे, कहते हैं जी पीपल पार्टी के जज लगेंगे, पीटीआई कहती है जी हुकूमत की बड़ी अक्सरियत है। मैं क्लियर कर दूं, ना पीएमएलएन, ना पीपल्स पार्टी, ना किसी, जिसको एस्टेब्लिशमेंट क्लियर करेगी वही जज लगेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का ये फैसला है कि एस्टेब्लिशमेंट की ताउन से जज लगाने हैं। हर एक का इंटेलिजेंस चेक कराया जा रहा है कि किसकी बेगम पीटीआई की तो नहीं है, बच्चे पीटीआई के तो नहीं है, क्योंकि ये जो जिनकी फैमिलियां पीटीआई सपोर्टेड है ना, उन जजेस ने पाकिस्तान की अदलिया को बहुत पोल्यूट किया है। वो अपनी बेगम और बच्चों के असर में फैसले करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं। लिहाजा नए जजेस के हवाले से ये बड़ा सोच विचार किया जा रहा है कि उनकी फैमिली जो है वो कहीं पीटीआई सपोर्टर्स तो नहीं है, वो उनमें तो नहीं है, राफिया हायल्ला ये मार्शल्ला तो नहीं लगाते। ऐसे लोगों को बिल्कुल माइनस करने की बात की जा रही है कि जिनके फैमिली की पीटीआई सपोर्ट है और वो पीटीआई सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।